हेलो मेंबर्स। अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। डाउ नया हाई मार रहा है, अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है, क्या इंपैक्ट आएगा वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मुक्का प्रोटीन्स जो छोटू कंपनी है, काफी अच्छी न्यूज भी आ रही है, पूरी भी न्यूज है। आदित्य इन्फोटेक, एलेक्स ब्लेंडर्स एंड काफी लोगों की क्वेरी। एक सर ने क्वेरी मुझे कमेंट की कि सर आपकी बॉटम आउट स्ट्रेटेजी काफी अच्छी वर्क करी है, ऐसी स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, देखो मैं आपके लिए बैठा हूं, डोंट वरी, मैं बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, इन फ्री टेलीग्राम चैनल में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहूंगा, क्योंकि लोग क्या पूरे वीडियो नहीं देख पाते। ठीक है, कभी कभी तो मैं इसकी वजह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखता रहूंगा। और मैंने आज जो भी प्रॉफिट किया वो पहले वीडियो में आज डिस्कस कर चुका हूं, आज का फर्स्ट वीडियो जाके चेकआउट कीजिएगा। और ज्यादातर स्टॉक्स में भी बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी, बट अब देखो डाउ जोन्स नया हाई मार रहा है। अब देखो ट्रम्प ने खुद स्टेटमेंट्स बोले, पता है कि भाई इंडियन यूएस स्टॉक मार्केट पॉजिटिव होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रम्प ने स्टेटमेंट मारे। डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे डाउ जोन्स नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, नेस्डेक भी नया हाई मारता हुआ आपको दिखाई दिया। बट आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन है। ठीक है, 62 पॉइंट गैप डाउन है, विच सेज के हमारा मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमारा मार्केट ने क्लोजिंग कहां भी दी, 25,400 पे। ठीक है, अब हमारा मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप देखो, एक बात समझो कि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को जनरली हम लोग फोकस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देती है। ठीक है, प्योरली मार्केट आपको कल थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। तो आप ये समझो मार्केट एक लगातार ऊपर जा रहा है, 25,500 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस फेस तो होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो यहां पे तो सपोर्ट बहुत है, बहुत है। ठीक है, तो आप ये समझो अगर गैप अप ओपन होता, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था यस्टरडे, फेड की पॉलिसी की वजह से अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर रेजिस्टेंस लेके फॉल करेगा। ठीक है, तो फॉल हुआ, फिर यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। बट अगर ये कल गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। 25,300 पे बेस है, 25,280 पे बेस है, 25,240 पे बेस है। तो लगातार सपोर्ट्स, तो आप ये समझो कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक आने की चांसेस फर्स्ट हाफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ यानी कि 12 बजे से पहले पुल बैक आने के चांसेस है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर बात करने जाए तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे सी, बैंक निफ्टी ये भी एक पॉज कैंडल बनता हुआ दिखेगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 55,490 के आसपास का। ठीक है, वहां पे एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, 55,490 यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, तो हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले बेस बने, कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, बट एक बात याद रखना कि भले यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक करे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, बट 2 आवर्स चार्ट के अंदर दोनों ओवरबॉट है। 2 आवर्स चार्ट के अंदर आप देखोगे 80 आरएसआई प्लस पे है। ठीक है, तो जब भी 60 आरएसआई को ब्रेक करेंगे 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी बोथ, तो ये आपको आपको 40 आरएसआई को टेस्ट करते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो ये याद रखिएगा, अभी के लिए तो थोड़े ऊपर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जल्दी नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, ऊपर सपोर्ट लेके बेस बना के बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी तब सेट करूंगा जब ये 60 का रेशियो को ब्रेक करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, दोनों यहाँ पे ब्रेक करेंगे तब मैं देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। ठीक है, अभी पता नहीं जितना जा रहा है जाने दो, ब्लूज के जोन में है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की चांसेस है। ठीक है, चलिए, एफ आई की एंट्री है आज पॉजिटिव है। देखो एफ आई ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं, छोटा रहते हैं, तो हम लोग इसको फोकस नहीं करेंगे। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो डाउ जोन्स ऊपर जाने का रीजन आज ये है कि जॉबलेस क्लेम डेटा आए हैं, जो पिछले 4 साल के सबसे बेस्ट डेटा आए हैं। आप ये समझो कि पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से डाउ जोन्स नेस्डेक दोनों पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, सो इसकी वजह से भी आज डाउ जोन्स पॉजिटिव हुआ है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप पे देखो जो भी एलिगेशंस लगे थे हिंडनबर्ग के, ठीक है, वो एलिगेशंस को रिमूव कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है, और क्लीन चीट, क्या बोलते हैं, क्लीन चीट, ठीक है, सेबी ने दे दी है, यानी कि अदानी ने कोई रूल्स वायोलेट नहीं किए हैं। ठीक है, अदानी एकदम साफ सुथरी है। ठीक है, बोलते हैं ना, कोरा कोरा पेपर है, उसको कोई दाग नहीं है, कोई दाग धब्बे उसकी लाइफ पे नहीं लगे। उन्होंने जो करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है, इतनी सारी कंपनी खड़ी की है, ठीक है, वो भी विदाउट दाग, कंपनी में कोई दाग है ही नहीं, सोचो। ठीक है, इतनी क्लीन कंपनी, इतनी क्लीन, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, उतनी क्लीन कंपनी है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि कोई एकदम ईमानदार बंदा आ गया है, उतनी क्लीन कंपनी है। ठीक है, सेबी ने यहाँ पे क्लीन शीट दे दी है। ओके, अब सेबी ने देखो यहाँ पे जिन स्ट्रीट को यहाँ पे बोला था कि भाई आप प्रॉब्लमेटिक है, बट अदानी को क्लीन चिट दे दी। अब दी है तो दी है। ठीक है, इसकी वजह से क्या पॉजिटिव हुआ सकते हैं। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। देखो जब
हिडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे, ठीक है। उस टाइम पे अदानी ग्रीन 2800 पे था, आज 978 पे है। अब मान लो कि सेबी ने एलिगेशंस रिमूव कर दिए, ऐसा कोई एलिगेशंस है ही नहीं, या हिडनबर्ग जो बोल रहा था कि कंपनी की बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन है, कंपनी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, ठीक है, वो सब कुछ एलिगेशंस खारिज हो गया। अब मान लो खारिज हो गए तो क्या वापस ये अदानी ग्रीन 2800 जाएगा? क्या वापस अदानी पावर आपको 1000 तक जाता हुआ दिखाई देगा? क्या वापस अदानी ट्रांसमिशन या अदानी टोटल गैस आपको 4000 पे जाता हुआ दिखाई देगा? अगर ये एलिगेशंस रिमूव हो चुके हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं जाएगा वापस? इतने हाई पे क्यों नहीं जाएगा कल के कल? क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि आप ये समझो कि जो भी बड़ा प्लेयर होता है ना, ठीक है, उसने तो निकाल दिया, ठीक है। अब जब तक कोई नया बड़ा प्लेयर नहीं आता, स्टॉक को भगाता नहीं, तब तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट कौन चलाता है? बड़ा प्लेयर चलाता है। अगर वो निकल जाता है तो फिर आप ये समझो भाई, जो भी एलिगेशंस थे वो है, नहीं है, रिमूव हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो भाई कल हो सकता है कल पुल बैक करे, मे बी शायद ज्यादा पुल बैक करे, बट मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ कि बड़ा पुल बैक आना चाहिए। अगर 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 ये एलिगेशंस रिमूव हो चुके हैं, कोई वायोलेशन नहीं मिले हैं, तो कल बड़ा पुल बैक आना चाहिए। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आएगा ही, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आना चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो आप ये समझो कि भाई ये जो कंसोलिडेट कर रहे हैं बहुत सारे अदानी ग्रुप के कंपनीज एक लेवल पे, ठीक है, वो कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कल ये कम से कम में अगर वन वर्ड आंसर करो तो कम से कम 10% मूव करना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। अदानी टोटल गैस, ग्रीन ट्रांसमिशन अगर नहीं करते तो आप ये समझो कि अभी भी ये साइडवेज रहना चाहते, कोई बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है नहीं, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो भागेंगे नहीं ये लोग, ठीक है, ये भागेंगे नहीं। ओके, तो बड़ा प्लेयर देखते कल आता है कि नहीं कोई, वो देखेंगे हम लोग इसकी वजह से। हाँ देखो, मुक्का प्रोटीन्स अगर आप देखोगे वो एक्सपांशंस कर रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स में, वेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर एंड एग्री प्रोडक्ट में ये लोग एक्सपांशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव देखो, ये तो पॉजिटिव न्यूज हुई मुक्का प्रोटीन के लिए, बट एक नेगेटिव न्यूज ये है कि यहाँ पे इसको जीएसटी का यहाँ पे नोटिस मिलता हुआ दिखाई दिया 141 करोड़ का, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव न्यूज है। अब देखो मुक्का प्रोटीन में एक बात यार समझो, ये फिशरीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इनके, ठीक है, जो यूएस में ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि क्या इश्यूज आए। अब ये लोग प्रोडक्ट ज्यादा अभी एक्सपोर्ट करने वाले यूरोप कंट्रीज के अंदर, ठीक है, यूरोपियन वहां पे करने वाले हैं। अब ये ज्यादा पिट चुका है ऑलरेडी, फ्रॉम द टॉप से ज्यादा गिर चुका है, ठीक है। अब देखो अगर ये नए प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है पॉजिटिव रहे, ठीक है, हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी भले आपको छोटी दिखाई देती है, छोटी कंपनी दिखाई देती है, बट ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करिए, और बेटर देन अवंती फीड्स, एपिक्स फूड से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है, इवन वाटर बेस से भी बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो कंपनी में दम है एज कम्पेयर टू अदर सेम सेक्टर कंपनीज, ठीक है। तो मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, तो हो सकता है वापस रिकवर करने की कोशिश करे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि इसमें ज्यादा कोई मूव नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस नहीं करता, लाइक 50 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्रॉस नहीं करता तब तक तो ये वीक ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ देखना बेवकूफी है अभी के लिए, तो ठीक है, हाँ टाइम पास करेगा, पॉजिटिव है, बट कब जाएगा वो देखेंगे ना। देखो हमको हमको क्या चाहिए कि भाई भागना चाहिए, हमको यही चाहिए ना, भागना चाहिए। बट ये क्या, अभी कोई दम है ही नहीं, और ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से भागे या इनकी बैलेंस शीट चेंज हो। क्लियर? चलिए आदित्य इन्फोटेक, अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब आदित्य इन्फोटेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ $5 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे फॉर R&D, ठीक है। और ये सब्सिडरी क्रिएट जो हुई है वो यहाँ पे ताइवान के अंदर सब्सिडरी क्रिएट होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कंपनी थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए, आदित्य इन्फोटेक, ठीक है। एक सेकेंड ये वाला, हाँ ठीक है, CC+ वाला है, जो लिस्टिंग पे 2 महीने के अंदर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे, तगड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो ये जो सीसीटीवी कैमरा कंपनीज है, ठीक है, चीज जो करी है कि भाई हम लोग यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कभी कभी बैलेंस शीट को घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो चुकी है, अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, आने वाले रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। न्यूज तो अच्छी है, हो सकता है कि भाई कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे, बट बी केयरफुल अभी के लिए तो। एंड लास्ट नोट लीस्ट, एलाइट ब्लेंडर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने लॉन्च सुप्रीम प्रीमियम एंड लग्जरी स्प्रिट एट बेंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक है, ड्यूटी फ्री प्लान नेशनल वाइड एयरपोर्ट एक्सपांशन, ठीक है। तो इन्होंने जो एक ब्रांड लॉन्च किया है वो ड्यूटी फ्री है, और ये तगड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं। एंड देखो एक बात समझो, एलाइट ब्लेंडर्स दारू की कंपनी, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, एंड अभी लाइफाई को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है यहाँ पे।
अलाइड, एक सेकेंड, अलाइड 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 ब्लेंडर्स, ओके ये वाला लाइफाई को ब्रेक करता हुआ दिखा। मैं इसको लगातार वॉच लिस्ट पे रख रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसको आप भी वॉच लिस्ट पे रखिएगा जरूर एक बार के लिए, क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मुझे नहीं लगता ये शांति से बैठने वाला है, ठीक है। इसके वॉल्यूम्स, इसकी चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, देखो यहाँ पे सी, ये पता नहीं कभी कभी वर्क करते कभी वर्क नहीं करता, ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक लगता है। बट आप देखोगे यहाँ पे इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे 450 पे तोड़ा था, जो अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, और अभी भी काफी रेजिस्टेंस क्रिएट करके ऊपर जा रहा है। जनरली मैं बोलता हूँ 500 का एक रेजिस्टेंस होता है, ये लगातार ब्रेक कर रहा है। तो आप ये समझो कि मार्केट में कुछ भी हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी दारू की कंपनी है, और जिस तरह से ग्रोथ करी है ना, मुझे नहीं लगता कि शांति से बैठेगी। आने वाले 2 साल के अंदर भी इसका प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, अनबिलीवेबल होगा, ठीक है। मुझे जो पॉलिका पहले पसंद आ रही थी उसी टाइप का ये एलेट ब्लेंडर्स है, जो तोड़फोड़ रिजल्ट्स पेश कर रहा है बहुत स्ट्रांग है, और जो ग्रोथ कर रहा है बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये शांति से बैठने वाला है। आप अगर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ये मंथली ब्रेकआउट, ये रिस्क है तो इसके प्लस मंथली ब्रेकआउट्स में है, कल मैं डिस्कस कर लूंगा टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो अगर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते अवॉइड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी बंदे में दम तो बहुत तोड़फोड़ वाला है। चलिए, इसके अलावा सुरब्रोस, सर सॉरी सर सॉरी, ठीक है। अशोक लेलैंड की क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, सुरजो बॉस की, ठीक है। नाम भी पता नहीं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता कभी कभी। एनीवे, सो अशोक लेलैंड की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। अशोक लेलैंड, देखो एक बात समझो, अशोक लेलैंड के अंदर में यहाँ पे ऑटो फिट तो ऑलरेडी है और लाइफ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। देखो अशोक लेलैंड बहुत स्लो एंड स्टेडीली स्मूथ पैटर्न बना रहा है, बिग बुल पैटर्न ऑन अ मंथली चार्ट, ठीक है, एकदम स्लो जा रहा है। बट देखो लार्ज कैप है, देखिए 81,000 करोड़ की मार्केट कैप इज नॉट स्मॉल एट ऑल, ठीक है, काफी बड़ी मार्केट कैप है। और ये अपने स्लो मोड में जा रहा है, जिस तरह से एक टाइम पे आई थिंक शायद आइशर जा रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह से ये स्लो एंड स्टेडीली जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें एफएनओ करोगे तो रिस्क हो सकता है, वैसे इसकी बॉलिंग बहुत तोड़फोड़ है, ठीक है। बट हाँ, पैटर्न काफी अच्छी बनाता हुआ दिखाई दिया। अगर आप पूछे सर आपको ये कंपनी क्या पसंद आती है कि नहीं, अगर आप टू व्हीलर्स में जा ये गाड़ियों में जाते तो क्या आप ये कंपनी को रडार पे रखते हैं? आंसर इज नो, ठीक है। इसका जो बोरोइंग है बहुत लिमिटेड के बाहर है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स, जिसकी वजह से मैं ये कंपनी को टेस्ट नहीं करना, टच नहीं करता। हालांकि जा रहा है तो जा रहा है लाइफ पे, ठीक है। इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और अभी जो जीएसटी का कट हुआ है जिसकी वजह से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो टेम्पररी पॉजिटिव है, स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा कॉशियस रहना ये बंदे के अंदर, ठीक है। सेम सिटी जी क्या बोल रहे हैं, एनडीआर ऑटो सर फोकस करता हूं, ओके। एनडीआर ऑटो, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, ये भी लाइफ हाई को क्रॉस कर चुके हैं, नहीं ये बहुत अच्छी मूव कर रहा है। ये देखो ये बंदा मंथली चार्ट पे, अब ये पता नहीं चल नहीं रहा है, ये मंथली चार्ट पे देखो 20 डीएमओ पे मंथली चार्ट पे अच्छा बिग बुल पैटर्न मार रहा है, ठीक है, एकदम स्मूथ। सिंस 2020 यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वहां से लेके ये 5 साल के अंदर 44 का 1100 हो चुका है, और स्टिल अभी अच्छी पैटर्न में है, ठीक है। एंड मूव्स बहुत अच्छी जा रहे थे, इसको इसको ऐसा नहीं है कि कोई स्लो डाउन हुआ है। तो आई थिंक सर ने आपने काफी अच्छा स्टॉक पिक किया है, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, लिमिट बाहर निकल गया मेरा फॉलो करने का। बट बंदे में बहुत अच्छे दम है, ठीक है। रिजल्ट्स भी काफी तोड़फोड़ पेश करा है, एंड बैलेंस शीट तो ठीक है, प्रोमोटर का स्टेक भी अच्छा है, एफआई का भी स्टेक काफी अच्छा है। ऐसा लग रहा है सभी लोग इंटरेस्टेड है। आई थिंक सर आपने सर बहुत अच्छा पिक किया है, ठीक है, पिक तो बहुत सॉलिड किया है। और मुझे लगता है कि ये मंथली ब्रेकआउट सीरीज का कैंडिडेट बनता है। आई थिंक ये अच्छा हुआ सर आपने याद दिलवा दिया, अब ये मंथली ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता है, ठीक है। इसकी मार्केट कैप है 2000 करोड़ की, तो छोटी है, मेरे को जनरली छोटी कंपनी नजर में जल्दी नहीं आती, ठीक है। बट हाँ, बंदे में बहुत सॉलिड दम है, तो आपने सर अच्छा ढूंढा है। सर एसटीएल नेटवर्क, सर देखो आज सर्किट मारी है, अगर जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है, एसटीएल नेटवर्क ने, एंड कल गैप अप ओपन हो सकते हैं 10-12% के, खबर नहीं, जाना चांसेस तो है, कम से कम 4-5% तो जाना चाहिए, ठीक है। बट देखो ये कंपनी आई थिंक कुछ, ये स्प्लिट हुई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे किसी ने, हम लोग डिस्कस करे तो ये स्प्लिट आई थिंक कुछ हुई है, जिसकी वजह से ये आया है। बट अभी देखो देखो सर मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में लॉसेस तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इसका प्रमोटर वेदांता है, सोचो वेदांता इसके प्रमोटर है, ओके, एसटीएल नेटवर्क के। तो देखते कंपनी में दम तो होना चाहिए, क्योंकि वेदांता प्रमोटर है, ठीक है। इसमें एक चीज ये है कि इसका कर्जा लिमिट के बाहर है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल होती हुई नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव है इसके अंदर। बाकी आई थिंक प्रमोटर बैक तो बहुत अच्छा है इसके अंदर, ठीक है। बट थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो कल हो सकता है कल पॉजिटिव हो, गैप अप ओपन हो,
ठीक है, मैंने लेने की ट्राई की, मुझे मिला नहीं, मैं बीटीसी के लिए सोच रहा था। मैंने ऑर्डर भी रख दिया था बट मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो मैं काफ़ी अगर आज अगर मिल जाता तो मेरा कल 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। बट एनीवे अगर किसी को मिला है कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? चलिए। सर डिजिटाइड सॉल्यूशन में फँसा हूँ, सपोर्ट भी तोड़ दिया है। डिजिटाइड आपने कौन-सा स्टॉक चूज़ किया है? ओके, लिस्टिंग वाला स्टॉक आपने चूज़ किया है और 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इसने लिस्टिंग का लो तोड़ दिया है, ठीक है? डिजिटाइड सॉल्यूशंस। देखो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हो ना, घुसने की कोशिश मत करो, ठीक है? भले आपको लगता है कि सर लिस्टिंग का हाई तोड़ चुका है, ये पॉजिटिव रहेगा, 1 आध महीना देखो सिर्फ, अगर आपको ट्रेड करना है बीटीएसटी या स्विंग देखो, उससे ज़्यादा भी मत देखो, ठीक है? आपने बड़ा टाइम ले लिया और उसकी वजह से आपको लगता है कि भाई अच्छी है और ये पिट गया, ठीक है? और अगर आपको नहीं देखना आता है तो पहले स्टॉक के वॉल्यूम्स को भी देखा करो यार, एटलीस्ट वो भी आपको थोड़े बहुत काम आएँगे, ठीक है? तो ये जो आईटी कंपनी इसके रिजल्ट्स तो अभी रिसेंटली का ठीक-ठाक आए थे, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लॉसेस भी किए थे इन्होंने अभी 1 क्वार्टर पहले। प्लस अगर आप इसकी बात करें जो रिजर्व्स एंड कैपिटल वो तो ठीक है। तो आप ये समझो कंपनी तो ठीक है, कोई ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव तो इश्यूज़ नहीं दिखाई देते बट रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, जितने होने चाहिए थे। तो इसने लिस्टिंग का लो तोड़ दिया है, व्हिच सेज़ कि हो सकता है ये और पिटे। तो आप ये समझो कि अगर 180 के नीचे जाता है तो फिर इसका टेक्निकल चार्ट पे 160, 140 टेस्ट होने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? तो केयरफुल है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हो चुका है। बट हाँ, ऐसा ऐसा नहीं खराब है फंडामेंटल इसके, ठीक है? फंडामेंटल ठीक है बट ग्रो होने चाहिए ना, बोलते हैं ना ग्रो होने चाहिए। अगर ग्रो होता तो अच्छी बात होती। ग्रो नहीं है, बस उतना ही प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अगर अगर लंबा रख सकते हैं तो लंबा रखिए, और क्या बोल सकते हैं। ओके सर, सभी में क्वेरी नहीं ले पाऊँगा सर, 5 स्टार सब कुछ। एक लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगा विशाल जी कि सर आपका बॉटम अप स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा वर्क करा है, ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते रहेगा। देखो मैं करता रहता हूँ, आप फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? एंड मेरी जनरली कितनी होती है, एक बिग बुल स्ट्रैटेजी होती है, मंथली ब्रेकआउट होती है, छोटू छोटू सीरीज़ हमारी थी, एक बॉटम अप स्ट्रैटेजीज़ थी, ठीक है? कुछ हुआ तो मैं डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है? तो फ्री टेलीग्राम में जाके जॉइन कर सकते हैं। बाकी उसका चार्ट्स-वार्ट्स मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है एंड अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी मिल जाएगी, ठीक है? कुछ लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? एंड हाँ, याद रखिएगा 13,000 प्लस मेंबर्स है तो वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।